सो देयर इज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कि मोस्ट इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू लर्न है। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आप मतलब 2 साल के बच्चे को भी समझाओगे तो वो भी हो सकता है समझ जाए, एंड एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी स्ट्रेटेजी को समझ सकता है एंड उस पर वर्क करके इजी प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकता है। उस स्ट्रेटेजी का नाम है बेसिकली ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। आपको टूल्स में आप जाते हो, आपको लाइन वाला मेथड दिखता है, वहां पर एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिखता है। उस ट्रेंड लाइन को कैसे प्लॉट करना है, यहाँ पर ये देखेंगे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल रहा है हमारे को। ट्रेंड लाइन को किस तरीके से प्लॉट करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज करनी है जिससे हम प्रॉफिट्स क्रिएट कर पाए और अपनी स्ट्रेटेजी को बूस्ट कर पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक पे चलते हैं, हम इन्फोसिस के स्टॉक पे चलते हैं यहाँ पर, एंड हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, किस तरीके से ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी होती है। एंड बेसिकली अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने काफी बार ये स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस किया है, लेकिन डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेसिकली स्ट्रेटजी को यूज कैसे करते हैं एंड किस तरीके से मैंने इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट्स कमाए हैं। सबसे पहले आपको जो इंडिकेटर्स की जरूरत है वो है आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स की। सो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स लगा देते हैं, एंड उसके बाद वॉल्यूम्स में आपको क्या करना है, वॉल्यूम्स में एवरेज लगानी है आपको। यहाँ पर आप जाओगे एंड वॉल्यूम उठेंगे एवरेज, ठीक है। दूसरी वॉल्यूम से हटा देते हैं, सुपर ट्रेंड ईएमए, ठीक है। यहाँ पर हम एडीएक्स वगैरह ये सब हटा देंगे, इसका हमारे को कोई काम है नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इन्फोसिस का चार्ट खोल के रख लिया है। अब इसमें ट्रेंड लाइन प्लॉट कैसे करनी है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। उससे पहले हमें ये जानना है कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड क्या होता है बेसिकली। देखो, स्टॉक मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, एंड एक होता है साइडवेज ट्रेंड, उसको हम साइड रखेंगे क्योंकि जब वो ट्रेंड होता है तब हमें ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं करनी है। सो बेसिकली मेजर जो ट्रेंड्स है वो है तो तीन तरीके के ट्रेंड्स, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड एंड साइडवेज। लेकिन हम आज बुलिश और बेयरिश ट्रेंड की बात करेंगे, साइडवेज की कभी हम और बात करेंगे। बुलिश ट्रेंड होता है जब मार्केट ऊपर जा रही है, यानी तेजी का दौर जब आता है, मार्केट जब कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है उसे हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। जब मार्केट नीचे आती है उसे कहते हैं बेयरिश ट्रेंड, यानी तेजी को कहेंगे बुलिश एंड मंदी को कहेंगे बेयरिश। दो तरीके के ट्रेंड्स होते हैं जिसमें हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से स्ट्रेटजी से प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट तब आता है जब कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल प्राइस तोड़ के ऊपर जाता है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, मान लो 24,000 को रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये प्राइस चार्ट है। अगर ये रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टेंस है ये इस वाले प्राइस को रोक लेता है तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया है। सिमिलरली अगर ये रेजिस्टेंस है और ये प्राइस है, अगर ये प्राइस इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब ये जो प्राइस ऊपर निकल गया इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेकआउट पॉइंट। सिमिलरली मान लो ये सपोर्ट है किसी प्राइस का एंड ये वो प्राइस है, ये प्राइस ऊपर से आ रहा है। अगर प्राइस इसको तोड़ नहीं पाता है और प्राइस इसको छू के फिर ऐसे ऊपर घूम जाता है तो ये होगा सपोर्ट लेवल, मतलब इसका ब्रेकडाउन नहीं आया। एंड अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे भाग जाता है, मतलब ऐसे आता है प्राइस और फिर नीचे भाग जाता है, उसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन। मतलब अगर प्राइस ऊपर से सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे आता है तब हुआ ब्रेकडाउन, और अगर नीचे से सपोर्ट को रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है तो हुआ ब्रेकआउट। मतलब सिंपली मैं अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश में बताऊं, when the price breaks the level of any important level of resistance and price moves upwards it is known as breakout and vice versa breakdown के लिए, मतलब जब सपोर्ट का लेवल टूटता है और प्राइस नीचे आता है उसे कहते हैं ब्रेकडाउन। हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करने आने चाहिए एंड हमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी आनी चाहिए। उसी के बाद ही हम वॉल्यूम्स को देखना आना चाहिए एंड उसके बाद ही हम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं एंड उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ट्रेड में। अब ट्रेंड लाइन प्लॉट कैसे करनी है आज वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको आपको चार्ट खोलना है। अगर आप चार्ट खोलोगे कोई भी, मान लो यहाँ पे मैंने इन्फोसिस का चार्ट खोला है, अगर आप कोई भी चार्ट खोलोगे उसमें आपको कुछ कैंडल्स मिलेंगी रेड एंड ग्रीन। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर स्विंग इन्वेस्टर हो तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आपको एक एनालाइज करनी है, सिंपल सा चीज देखना है कि मार्केट का प्राइस कहाँ से कहाँ आपको जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे जितना चार्ट दिख रहा है मार्केट मुझे नीचे से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट था 1177 पे
अब मार्केट 1998 पे, यानी प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ। अब ऊपर जा रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस लो है। तो ऊपर जाते हुए जो हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं वो होती है अप ट्रेंड वाली लाइन। अब ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना कैसे है? ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं हम लोअर लोज एंड हायर लोज से। मैं आपको ब्रश से समझाता हूँ। जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का लो ये है, अगली कैंडल है उस कैंडल का लो इस कैंडल के लो से ऊपर है, इसके बाद जो कैंडल है ये वाली, इसका लो इस कैंडल से ऊपर है, ये वाली जो कैंडल है इसका लो इस कैंडल से ऊपर है, फिर ये वाली जो कैंडल है इसका लो इस कैंडल से ऊपर है। सो हर सक्सेसिव कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाती है तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एकदम से ऊपर नहीं जाती, एकदम से नीचे नहीं आती। सो प्राइस रीटेस्ट करने आ रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। हम यहाँ पे लोज को लोज से कनेक्ट करते हुए जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, मैंने दूसरा लो कनेक्ट किया, फिर मैंने तीसरा लो कनेक्ट किया, फिर मैंने चौथा कनेक्ट किया, देन मैंने पांचवा कनेक्ट कर दिया। एंड इसको थोड़ा सा हम बैलेंस कर लेंगे। सो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल आ जाएगी ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी। एंड बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब आपने मान लो यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड अगर वो उस लाइन को तोड़ के नीचे आता है, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, अगर ट्रेंड लाइन हमने ऊपर की प्लॉट करी है मतलब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी। क्योंकि बाद में देखो एक बार टेस्ट करना है, फिर प्राइस ऊपर भागा, फिर इसी लाइन से ऊपर भागा, अगेन इस लाइन से ऊपर भागा, अगेन इस लाइन से ऊपर भागा। सो ये लाइन क्या कर रही है, बार बार प्राइस को सपोर्ट दे रही है ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाते हैं एंड इस लाइन को, इस लेवल को तोड़ के प्राइस को नीचे लाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन इसमें फेक भी हो सकते हैं एंड रियल भी हो सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आनी चाहिए वॉल्यूम्स के एनालिसिस। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आता है इस ट्रेंड लाइन का, एक अच्छी स्ट्रेट कैंडल हमें देखने को मिलती है एंड देन हम वॉल्यूम्स देखते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स अपने एवरेज से ज्यादा होते हैं। जब ये कैंडल बनती है तो वॉल्यूम्स अपने एवरेज से ज्यादा होते हैं, सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स, एंड बाइंग साइड के वॉल्यूम्स एवरेज से कम होती हैं। इसका मतलब सेलर्स डोमिनेंट है एंड बायर्स रिसेसिव है, और फिर वैसे ही होता है। हम यहाँ पर एक कैंडल से हमसे समझ आ जाता है कि प्राइस नीचे जाएगा एंड देन उसके बाद प्राइस 11% नीचे जाता है, 11% की मोमेंटम दिखती है हमें प्राइस में। तो ये हमने समझा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, हमने वॉल्यूम्स चेक करी एंड देन हमें पता लगा कि ये फेक ब्रेकडाउन नहीं है, ये रियल ब्रेकडाउन है, हमने मोमेंटम इनगल्फ कर ली। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ट्रेंड्स प्लॉट करेंगे, आपको देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस दो बार अपने ऑल टाइम हाई लगा के यहाँ से भाग के आ गया नीचे। सो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अगेन मैं आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड की रैली दिखाऊं, सो यहाँ पर इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन प्लॉट होगी। यहाँ पर आपकी जो ऑब्जर्वेंस है, कीन ऑब्जर्वेंस, वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। आपका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करना चाहिए चीजों को, तभी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड की लाइन मैंने प्लॉट करी, एक बार प्राइस टेस्ट करा, इस लाइन ने नीचे फेंक दिया, दूसरी बार भी नीचे फेंक दिया, तीसरी बार भी नीचे फेंक दिया, चौथी बार भी नीचे फेंक दिया, पांचवी बार भी नीचे फेंक दिया। पांच बार प्राइस इस लाइन को टेस्ट करने आया एंड पांचों की पांच बार इस लाइन ने नीचे फेंक दिया। इसका मतलब इस लाइन पे यानी इस जोन पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अब अगर इस लाइन का ब्रेकआउट आता है, इस जोन का ब्रेकआउट आता है, इसका मतलब सेलर्स रिसेसिव हो गए हैं एंड बायर्स डोमिनेंट हो गए हैं। अगेन ये ब्रेकआउट फेक हो सकता है या रियल, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वॉल्यूम से। सो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम्स देखो अपने बाइंग साइड के एवरेज से ज्यादा होते हैं। अगर वॉल्यूम्स एवरेज से ज्यादा है इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, एंड हुआ भी वैसा ही। यहाँ पर अगर मान लो हमने आइडेंटिफाई करा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है एंड वॉल्यूम्स ज्यादा है, सो अगर हम प्राइस रेंज देखते हैं तो ऑलमोस्ट 23% का हमारे को मोमेंटम देखने को मिलता है। सो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करी डाउन ट्रेंड की विद हायर लोज एंड विद हायर हाइज एंड लोअर हाइज, एंड अप ट्रेंड की लाइन प्लॉट करी विद लोअर लोज एंड हायर लोज। एंड हमने ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को आइडेंटिफाई करा, वॉल्यूम्स के बेसिस पे हमने देखा कि फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है, उसके बाद हमने ट्रेड प्लान करी। अब आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर यूज करते हो तो उसमें बेसिकली आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती तो आप कोई भी स्ट्रेटजी में लॉस बुक कर सकते हो। सो ये एक स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन बेसिस स्ट्रेटजी। आपको क्या करना है, सिंपली आपको चार्ट खोलना है, आपको देखना है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, मतलब आज प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर प्राइस साइडवेज है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, उसमें ट्रेंड लाइन तो भूल ही जाओ।
आपको देखना है कि प्राइस अगर ऊपर है तो अप ट्रेंड की लाइन आपको मार्क करनी है एंड देन आपको वेट करना है कि उसका ब्रेकआउट कैसे आएगा। अगर आपने देखा कि अप ट्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर की ट्रेड प्लान कर लो, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है या ब्रेकडाउन का वेट करना है। आपको बेसिकली ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड करना है अगर आप ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। एंड बेसिकली ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में काम आती है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। सो ये थी स्ट्रेटजी। आपको बेसिकली ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी आनी चाहिए, उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए, आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आना चाहिए एंड आपको वॉल्यूम्स की एनालिसिस आनी चाहिए। उस बेसिस पे आप इस स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हो एंड इससे अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।